अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तस्वीरों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। शारजाह का तारीखी क्रिकेट मैदान जहां पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया आज 3 एक रोजा मैचों की सीरीज के पहले मैच में नंबर ताजमा है और अब से सिर्फ चंद मिनट पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान मिसबाह उल हक ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का इंतखाब किया और मिसबाह उल हक का कहना यह है कि वो अपने स्पिनर्स पर करेंगे पहले एक रोजा मैच में इन्हिसार। और जनाब प्रोग्राम की शुरुआत में कुछ बात करेंगे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के पहले एक रोजा मैच के टॉस की, जहां मिसबाह उल हक कामयाब हुए। आइए आपको दिखाते हैं टॉस। Him looking as healthy as anything and probably pleased he's not going to be bowling out here today. Misbah Ul Haq is the captain of Pakistan, and of course Michael Clarke is the captain of Australia. Misbah has the coin and he's about to throw it up. Tails is the call. Javagal, it's heads. Right, so what are you going to do? Now we're going to bat first. So Pakistan batting first. Just looking at these conditions, the pitch looks very good. You think it's going to turn a bit later on? Not sure about that, but definitely it's a typical Sharjah wicket, so in the second inning it might slow down a bit. Mishbah, you chaps have got a really good record here. I think in the last 10 matches that Pakistan have played in Sharjah, you've won 9. Yeah, that's really a good record, and whenever we played here, it's always good for us. So let's see, we can just capitalize on that. What are you doing with your team today? Yeah, we have a formation of 2 fast bowlers and 3 spinners, so with 6 genuine batsmen. जनाब मिसबाह उल हक क्या कह रहे थे टॉस के वक्त, आपने सुना, और सिकंदर वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया इस मैच पर अपनी माहिराना राय देने के लिए। सिकंदर, जितनी देर में हम बात करेंगे उसके बाद मैच शुरू हो जाएगा, आपको खुशामदीद कहेंगे शो में, लेकिन थोड़ा सा नर्वस दिखाई दे रहे थे, खास तौर पे पिच के हवाले से कि उनको खुद ये नहीं पता था कि क्या करेगी। नहीं, देखिए नर्वस होना नहीं चाहिए। इट्स अ गुड स्टार्ट फॉर पाकिस्तान। विनिंग अ टॉस इज़ अ गुड स्टार्ट, इसलिए कि पाकिस्तान कभी चेस करना पसंद नहीं करता, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा होगा। जो चाहते हैं वो हो गया नंबर 1। नंबर 2 के बाद में सब ये कह रहे हैं कि बाद में जरा स्पिनर्स को खेलना, दे आर नॉट श्योर कि वो स्पिन होगा या नहीं होगा, इसलिए कि ओस फैक्टर है। ये मैच जो है आपको पता है दिन में तो हो नहीं रहा, सारा का सारा तकरीबन रात को होगा और फिर अगले दिन भी चला जाएगा। ये तो काफ़ी इस पर ओस गिरती रहेगी, उसकी लेयर होगी। जब ओस की लेयर सी जम जाती है तो फिर स्पिन होना मुश्किल हो जाता है, हाथ में ग्रिप करना मुश्किल हो जाता है, तो पाकिस्तान के बॉलर्स के लिए टफ जॉब होगा। हाँ, यहाँ पे अफरीदी का जो है वो काफ़ी कामयाब मुझे लगते हैं कि वो होने के चांसेस बन रहे हैं, इसलिए कि वो जिस तरह का गेंद करते हैं तेज़ वाला, तेज़ विकेटों के दरमियान, वो बड़ा ख़तरनाक हो सकता है। तो उसके साथ अजमल भी होंगे, हफीज़, 3 बॉलर्स पे वो डिपेंड कर रहे हैं। 2 फास्ट बॉलर्स हैं, अब तक हमें ये नहीं पता चला कि दूसरा फास्ट बॉलर सोहेल तनवीर और उसके साथ जो है जुनेद हैं या चीमा है या अनवर अली हैं, देखने के बाद। तो 6 बैट्समैन का मतलब ये हो गया कि वो ओपनर जो है एक सॉलिड ओपनर खेल रहा है और कामरान अकमल नीचे आ रहे हैं। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कि हमारे मिडिल ऑर्डर में कौन कौन लोग होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इट्स अ गुड स्टार्ट। सिकंदर वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इससे पहले कि हम टीम को डिस्कस करें मजीद पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहले एक रोजा मैच पर अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान अब तक कितने एक रोजा मैच खेले गए हैं, शारजाह में क्या सिचुएशन है, इस पर एक निगाह डाल लेते हैं और उसके बाद मजीद अपने एक्सपर्ट से हम इस बारे में करेंगे बात। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान अब तक जनाब इंटरनेशनल क्रिकेट में जो मैचेस खेले गए हैं वहां ऑस्ट्रेलिया की टीम को पाकिस्तान पर सबकत हासिल है और वनडे रैंकिंग में भी ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान से आगे। 86 एक रोजा मैच, 52 में ऑस्ट्रेलिया और 30 में पाकिस्तान का कामयाबी मुकद्दर बनी है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान अगर हम मैचों की बात करें तो 1 मैच टाई हुआ है और 3 ऐसे मैच हैं जो किसी नतीजे के बगैर वनडे क्रिकेट में अपने इख्तिताम को पहुंचे हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान शारजाह के तारीखी मैदान पर अब तक खेले गए हैं 3 मैच और तीनों मरतबा ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त का कड़वा घूंट पीना पड़ा है। मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। पाकिस्तान के लिए शारजाह का मैदान कई एतबार से, कई हवालों से तारीखी अहमियत का हामिल है और पाकिस्तान के लिए यहां आखिरी गेंद पर 16 अप्रैल 1984 को जावेद मियांदाद ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाया, भारत के खिलाफ कामयाबी हासिल करने में अहम किरदार अदा किया पाकिस्तान टीम के लिए और यहां वसीम अकरम ने हैट्रिक भी की। वो लम्हात आपके साथ शेयर करते हैं। The last ball coming up, 4 runs required. He missed the 6 and Pakistan have won. Unbelievable victory by Pakistan and Javed Miandad, the hero of the moment. This is unbelievable.
Akram on a hat-trick. तो जनाब आज जब मैच खत्म हो तो पाकिस्तान के लिए यही लम्हात होने चाहिए। पाकिस्तान के खिलाड़ी खुशी से उनके चेहरे दमकते हुए हम देखना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 एक रोजा मैचों की सीरीज का पहला मैच। एक बार फिर आपको ये बताते चलें कि टॉस मिसबाह-उल-हक जीतकर पहले इस मैच में बैटिंग कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे अपने एक्सपर्ट सिकंदर बख्श से। एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला एक रोजा मैच शारजाह के तारीखी मैदान पर टॉस जीतकर मिसबाह-उल-हक इस मैच में पहले बैटिंग कर रहे हैं। और जो पाकिस्तान ने इस पहले एक रोजा मैच के लिए अपनी टीम का इंतखाब किया है उसमें नासिर जमशेद हैं, मोहम्मद हफीज हैं, अजहर अली हैं, असद शफीक हैं, उमर अकमल हैं, मिसबाह-उल-हक हैं, कामरान अकमल हैं, शाहिद आफरीदी हैं, सईद अजमल हैं, सोहेल तनवीर और एजाज चीमा। 2 फास्ट बॉलर सोहेल तनवीर और एजाज चीमा, 2 मुस्तनद स्पिनर सईद अजमल और शाहिद आफरीदी, वनडे इंटरनेशनल के बेहतरीन बॉलर मोहम्मद हफीज। ये पाकिस्तान की बॉलिंग है। 5 बॉलर के साथ पाकिस्तान इस मैच में खेल रहा है। 2 मुस्तकिल ओपनर के साथ पाकिस्तान इस मैच में शामिल है। आपने अपने 2 मुस्तकिल ओपनर को खिलाने का फैसला किया। इट मींस कि आपने एक बॉलर की कुर्बानी दी है। और यही मैं देखा था कि हमारे पास सिर्फ 5 बॉलर हैं इस वक्त, 2 स्पिनर, 2 फास्ट बॉलर और 3 स्पिनर्स हैं। तो हमारे अगर खुदा ना करे कोई ब्रेक डाउन होता है, उमूमन कोशिश की जाती है ओवर्स के मैच में कि एक रिजर्व का एक स्टॉक बॉलर रखने, अगर 2-4 ओवर कराने पड़े तो करा लें। जैसे ऑस्ट्रेलिया के पास क्लार्क आके कर जाते हैं, आज माइकल हसी ने गेंद कर दी। इसी तरह इनके पास भी एक कोई ना कोई होना चाहिए जो कि बुरे वक्त पे सहारा दे सके। तो वो मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा। उन्होंने नासिर जमशेद हफीज़ को खिलाया और वन डाउन। मेरा जो कल से मैं जो डिस्कस कर रहा था, मेरे ख्याल से मिसबाह-उल-हक इसलिए कि नीचे आके लंबे शॉट्स नहीं मार सकते। पिछले दिनों से हमने देखा है कि वो आके आखिर में फिनिशिंग टच नहीं दे पाते। कई मैच भी हमको वो फंसा गए। तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि अगर किसी तरह उनको वन डाउन कर दिया जाए कि वो ऊपर से लेकर नीचे तक आप खेलते जाएँ। जो नए लड़के हैं जैसे उमर अकमल है, शाहिद अफरीदी और कामरान अकमल, ये 3 लड़के नीचे आ गए हैं कि जो कि लंबी हिटें मार सकते हैं, आखिरी के ओवर्स के ऊपर एक्सेलरेट कर सकते हैं। तो मिसबाह अगर 5वें पे आएंगे या चौथे पे आएंगे तो वो थोड़ा स्लो डाउन करते हैं। सिकंदर, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में हम देख रहे हैं आजकल ट्रेंड वो ये है कि जो 6 आपके टॉप खिलाड़ी हैं उनमें कम से कम 2 बॉलिंग करने वाले होने चाहिए। यहां पर सिर्फ आपके पास एक ऐसा खिलाड़ी जो बॉलिंग कर सकता है, मोहम्मद हफीज। जो पाकिस्तान टीम को प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे ऐसा लगा टीम मैनेजमेंट को ये दबाव का शिकार थे वो कि 3 ओपनर आप लेकर गए, मोहम्मद हफीज हैं, इमरान फरहत हैं, नासिर जमशेद हैं। तो ऐसा ना हो कि अगर हमने मुस्तकिल ओपनर की जगह मेकशिफ्ट ओपनर रखा तो तनकीद हो। तो पहले ये एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं और उसके बाद फिर करेंगे। से देखें जो स्टाफ है ना, जो कि सिलेक्शन कमेटी है टूरिंग की, उन्हें अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो कोई गलत या बदनीयती से काम नहीं कर रहे हैं। देखिए, नीयत खराब होती है तो प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आप सिंसियरली कोई काम करना चाहें तो आई एम श्योर कि आपको एक तो कामयाबी भी होती है और वो नहीं ज़बरदस्ती के लिए कुर्बानी का बकरा। अगर लेफ्ट हैंडर ही ओपनर चाहिए तो फिर इमरान फरहत को होना चाहिए था कि जो 50 करके आए पिछले जो मैच में करके आए। तो जो हम बात कर रहे थे कि उनको ड्रॉप होना बनता नहीं इसलिए कि जी उन्होंने 50 किए। अगर आपने लेफ्ट हैंडर खिलाना है तो वो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ, लेट्स सी, पहला मैच है, वी हैव टू सपोर्ट द पाकिस्तान साइड और देखते हैं कि पाकिस्तान किस तरह मैनेज करता है। वरना जैसे आपने कहा कि पहले तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर लिया, अगले मैचों में वो। लेकिन सिकंदर, आपको ये नहीं लगता कि कामरान अकमल को आप नंबर 6 के बाद इस मैच में इस्तेमाल करेंगे? अगर आप कामरान अकमल को नंबर 6 के बाद इस्तेमाल करते हैं, कामरान अकमल अमूमन ओपनर की हैसियत से खेल रहे हैं और कंदूराता वॉरियर्स के लिए श्रीलंकन प्रीमियर लीग में एज ए ओपनर उन्होंने बहुत अच्छा जो है अपना खेल पेश किया। आपको ऐसा नहीं लगता कि वो लंबी हिटें नहीं लगा सकते स्लॉगिंग जिस तरह करते हैं? तो आपको नहीं लगता ऐसा कि कामरान अकमल को नीचे खिलाना एक जुआ ही है? एक तरीके से उन्होंने अभी चांस, आपकी बात दुरुस्त है कि अभी वो थोड़ा सा पहले मैच के अंदर उसी तरह चल रहे हैं जैसे कि एक पत्थर की लकीर होती है ना कि जी प्रॉपर ओपनर होने चाहिए वो। तो मगर अब अगले मैचों में जो भी एक्सपेरिमेंट करना, आपकी बात देखना, मेरा तो हमेशा से ये कहना है कि नीचे आके हमारे पास मारने वाला नहीं सिवाय अफरीदी के। अगर अफरीदी को खेलना चाहिए आखिरी के 7 से 8 ओवर, जब उनको बारी आनी चाहिए, जब अगर खुदा ना करे कोई कोलैप्स ना हो तो वो 7 से 8 ओवर में उनको भेजना चाहिए कि भाई ये 7-8 ओवर हैं, अब जितने करने हैं। इसे अब उनके साथ जो है कामरान अकमल होंगे। क्या कामरान अकमल आके स्पिनर्स को नीचे इतना फोर्सफुल शॉट मार सकेंगे जैसे वो नए बॉल को मारते हैं? ये आज हम देखेंगे। वो टाइमर ज्यादा अच्छे हैं बॉल के ऊपर, बहुत अच्छे हैं, नए बॉल को बहुत अच्छा मारते हैं। सिकंदर वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और आज के मैच के लिए जो पिच इस्तेमाल की जा रही है उस शॉट इस वक्त हम आपको दिखाएंगे जिस पिच पर ये मैच खेला जा रहा है। और दोनों ही कप्तान कुछ ज्यादा जो है वो कंफर्म नहीं अपने आप के साथ हैं कि इस पिच पर बैटिंग करनी चाहिए, बॉलिंग करनी चाहिए। मिसबाह-उल-हक जब टॉस करने के लिए आए थे उनकी गुफ्तगू से तो यही अंदाज हुआ। शॉट हम आपको पिच का दिखाते हैं। ये पिच है सिकंदर जिस पर आज पहला एक रोजा मैच खेला जा रहा है और ऐसा लगता है टिपिकल शारजा पिच। देखिए, मुझे हैरत इस बात की कि मिसबाह क्यों कह रहे हैं कि जी वो कंफ्यूज है। मिसबाह तो इतनी क्रिकेट वहाँ खेलते रहते हैं, मैं काफ़ी वहाँ पे खेला नहीं हूँ मगर मैं दौरों पे काफ़ी रहा हूँ, टूर्स पे पाकिस्तान टीम के साथ जब हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वहाँ सीरीज़ खेले और श्रीलंका वगैरह न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो मैं पिचेस देखता रहा हूँ। तो वो
वो पिच मुझे वैसी ही नज़र आ रही है जैसे हमेशा शारजा में होती, बहुत हार्ड उसको रोल कर दिया जाता है, उसमें इतनी जान नहीं है, ग्रास नहीं होती, हार्ड रोल कर दिया जाता है, उसमें हल्के हल्के क्रैक्स होते हैं और जो नया गेंद होता है वो तो हर जगह, मैं तो हमेशा कहता हूँ दुनिया कि किसी भी विकेट पे खिला दे नया गेंद स्विंग होता है। तो ऑस्ट्रेलियंस भी जो है ना उसको कैरी करेंगे, तेज करेंगे, गेंद ऊपर आएगा, मगर उसमें भी बैट्समैन हिट भी लगा पाते हैं। सेकंड इनिंग में क्या होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब ओस पड़ेगी क्या ब्रेक होगा, ओस के ऊपर इतना ब्रेक नहीं होगा। डू यू थिंक ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा? मोहम्मद हफीज थोड़ा सा बैट के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, कल उनके लिए एक अच्छी खबर कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बॉलर बने, लेकिन आज उनको अब बैट के साथ इंसाफ करना होगा। दूसरी तरफ नासिर जमशेद हैं जो एशिया कप के बाद अब पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने, राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन जरूर है, लेकिन दोनों ही ओपनर्स के लिए नई कंडीशन है, नई टीम है, अपने आप को जो है पेश करना। देखिए इस वक्त सबसे ज्यादा प्रेशर हफीज के ऊपर ही है, हफीज के ऊपर। एक तो वो जब से T20 के कप्तान बने उनके ऊपर वैसी एक्स्ट्रा दबाव हो गया, लोग उनके बारे में बातें करें। उन्होंने टेस्ट मैचेस में तो बहुत अच्छे, पिछले टेस्ट मैच में बहुत अच्छी उन्होंने इनिंग्स खेली हैं, मगर ये कि यहाँ पर आके इन्हें साबित करना पड़ेगा। लोग नज़रें उनके पर बहुत आ गई हैं। जैसे देखें हमने तो यही नोट किया कि जहाँ कोई कप्तान बनता है, कोई बड़ा चीज़ आती है तो लोगों की नज़रें ज़्यादा हो जाती हैं, लोग ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं। तो यही वक्त होता है कि आप इसमें से निकलें। तो आज हफीज़ का टेस्ट है, देखते हैं कि हफीज़ इसमें से निकल पाता है, निकलता है। इसलिए कि बॉलर्स उनको पीछे भी गेंद करेंगे। मैंने देखा ऑस्ट्रेलियंस की बॉलिंग जो इस तरफ गेंद कराते हैं, जो हम कहते हैं ना वो इधर लाते हैं, गेंद ऊपर लेकर आते हैं, तो वो देखते हैं कि आज कैसा होता है। और जनाब एक बार फिर आपको बताते चलें कि शारजा क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 एक रोजा मैचों की सीरीज का पहला एक रोजा मैच टॉस मिसबाह उल हक जीते हैं। टॉस के मामले में खुशकिस्मत रहे, पहले बैटिंग का उन्होंने इंतखाब किया है। पाकिस्तान की इस मैच के लिए फाइनल 11 2 फास्ट बॉलर 3 स्पिनर्स के साथ मैच में 6 मुस्तनद बैट्समैन पाकिस्तान की लाइनअप में नासिर जमशेद के साथ इनिंग का आगाज करेंगे। मोहम्मद हफीज, फिर अजहर अली, असद शफीक, उमर अकमल, मिसबाह उल हक कप्तान, शाहिद आफरीदी नंबर 7 पर खेलेंगे, कामरान अकमल 8 पर खेलेंगे, सोहेल तनवीर हैं, सईद अजमल हैं और एजाज चीमा है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद सिकंदर वक्त से पूछेंगे कि इस पिच पर जहां पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रहा है कितने रन ऑस्ट्रेलिया के मुश्किलात का सबब बनेंगे, और अगर ओस पड़ती है तो पाकिस्तान को किस हिकमत अमली के साथ ऑस्ट्रेलिया को हैंडल करना है, टैकल करना है। लेकिन ये सब कुछ एक ब्रेक के बाद। एक मरतबा फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। और आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे सीरीज की शुरुआत हो रही है। शारजा क्रिकेट स्टेडियम से टॉस जीतकर मिसबाह उल हक पहले बैटिंग कर रहे हैं। हफीज के साथ नासिर जमशेद इनिंग का आगाज करेंगे। कितने रन आप देखते हैं ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान टारगेट यहां दे सकता है? देखिए ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को की जो बैटिंग आज हम पहले भी मैं डिस्कस करें, आज हम इस पर से नोट बनाना शुरू करते हैं कि जो हमारी 6, 7, 8वें नंबर का प्लेयर है ये कैसे खेलता है नीचे आकर। हमारे अच्छा स्कोर होना यानी कि 270 प्लस होना या 250 प्लस होना, 75 के पास होना, ये इट विल बी अ गुड स्कोर 275 प्लस। ये जब होगा कि जब हमारा 6, 7 और 8 का जो बैट्समैन है क्लिक करे, और क्लिक करने से मुराद है एक्सप्लोसिव किस्म की इनिंग खेले, आखिरी के ओवर में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो आखिरी ओवर्स की। अगर वो हो जाता है तो विल रीच 275 प्लस, और वो जो है पाकिस्तान के लिए एक अच्छा स्कोर होगा जिसमें हम ऑस्ट्रेलिया को फंसा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर आप 250 प्लस रन करते हैं, आपको लगता है कि आप एक बॉलर शॉर्ट जा रहे हैं? आपको लगता है कि एक बॉलर को आप मिस करेंगे? बिल्कुल मिस करेंगे। देखें 2020 की वनडे क्रिकेट हो या 2020 हो, इसके अंदर आपको एक एक्स्ट्रा बॉलर इसलिए भी रखना पड़ता है अगर किसी को बहुत ज़्यादा फेटी पड़ गई, इंजरी तो चले आखिरी की बात है कि इंजरी हो जाती है, कोई हैमस्ट्रिंग खिंच जाता है, तो फिर आप क्या करेंगे, किससे कराएंगे? अगर बॉल असद शफीक करेगा या अजहर करेगा या मिसबाह खुद करेगा? अजहर अली वैसे बॉलिंग कर सकते हैं क्योंकि उनका डेब्यू ही जो है एज ए स्पिनर हुआ था, लेकिन अब उनके पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। वही बात है ना, मतलब या तो रेगुलर हूँ कि रेगुलर करा रहे हो तो फिर कोई बात होती है कि चलो भाई एक रेगुलर बॉलर है, इसलिए किसी को ना किसी को कराते रहना चाहिए। तो इस लिहाज से वो ज़रूर मिस करेंगे। या एक को बहुत फेटी पड़ गई, आप क्या करेंगे फिर? अगर चीमा को पड़ गई, सोहेल तनवीर को पड़ गई, या चले हफीज़ को रन बन जाते हैं। देख वो नंबर 1 बॉलर हैं इस वक्त ICC के, मगर पड़ तो सकती है ना मार, अगर पड़ गई फिर कौन कराएगा? व्हाट अबाउट शोएब मलिक? आप कह रहे थे कि इतना सीनियर प्लेयर, इतना एक्स कैप्टन है, तजुर्बा है, आप उसको ड्रेसिंग रूम में ना बैठाएं, खिलाना है तो खिलाएं। आज उनको फाइनल लाइनअप में रखा। बिल्कुल, ये अगर वो नहीं है टीम में इस वक्त जैसे आप बता रहे हो, तो मैं समझ सरासर ज्यादती उनके साथ और सिलेक्शन के साथ, दोनों चीज़ों के साथ ज्यादती है। शोएब मलिक मेरे हिसाब से जितनी उनकी सीनियरिटी, या तो वो टीम में रहे या टीम से बाहर है, बीच में बैठना उनका क्या फ़ायदा? मुझे सिर्फ इतना बता दें, इतने सीनियर खिलाड़ी को जिनके पास इतना कुछ तजुर्बा है, उनको बाहर बैठाने का क्या फ़ायदा? वो कब खेलेंगे फिर? क्या उनको घुमाने के लिए तो नहीं ले गए? उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए था। ये जो टूर है उनका, और उसके बाद जो T20 के मैचेस हैं, वर्ल्ड कप है, उनका फाइनल होना चाहिए। क्या वो पाकिस्तान के लिए जगह बना सकते हैं? तो वो मोर देन वेलकम, वाई नॉट? हमारे पाकिस्तान। अच्छा सिकंदर, मैं आपसे कल रात भी ये बात कर रहा था, मैं एक बार फिर आपसे ये सवाल लेकर आऊँगा।
सईद अजमल आपकी लाइनअप में है, शाहिद आफरीदी आपकी लाइनअप में है, मोहम्मद हफीज मुस्तकिल परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियंस तो कहते हैं ना क्रिकेट को पढ़ते हैं, क्रिकेट को देखते हैं, क्रिकेट को समझते हैं। वो आपके ख्याल में इन 3 बॉलर्स को होमवर्क करके नहीं आए होंगे? देखिए, जो आप बात कर रहे हैं क्रिकेट को पढ़ते हैं, टोटली एग्रीड, बिल्कुल करते हैं, मगर वर्ल्ड कप अंडर 19 वर्ल्ड कप भी तो हार गए ना वो। उन्होंने क्या स्टडी नहीं किया होगा उनके बॉलर्स को? देखिए, सब कुछ करने के बावजूद भी उस दिन जो मैच वाले दिन वो आप क्या करते हैं, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आज वो क्या करेंगे, क्या उनको हैंडल करेंगे, ये हमें पता लग जाएगा। आज पढ़ के सब आते हैं। अंडर 19 के साथ उनके जो 3-4 कोचेस लगे थे, ग्रेग चैपल उनके सबसे बड़े वहाँ के एक्सीलेंस सेंटर के जो हैं वो इंचार्ज हैं, वो सारी अंडर 19 वगैरह को देखते हैं। स्टुअर्ट लॉ उनके साथ थे, क्रेग मैकडरमट उनके साथ थे और ग्रेग चैपल वहाँ से उनको मॉनिटर कर रहे हैं, तो हर चीज़ उनको प्रोवाइड की होगी, मगर उसके बावजूद भी वो वहाँ फेल हुए। तो इस लिहाज से कुछ भी वो जितना भी स्टडी करके हैं, अगर आज के दिन लड़के हमारा अच्छा खेलेंगे तो ऑस्ट्रेलिया पकड़े जाएंगे। कौन होगा आज पाकिस्तान का मैच का हीरो? बैटिंग पहले पाकिस्तान करने के लिए जा रहा है। आपके पास 4 मुस्तनद बैट्समैन हैं, उमर अकमल, असद शफीक, अजहर अली, मिसबाउल हक, हफीज, फिर उसके साथ नासिर जमशेद। दोनों ने भारत के खिलाफ एशिया कप ढाका में सेंचुरियां स्कोर की थी। पाकिस्तान ने 329 किए थे और किस्मत ने साथ नहीं दिया था, मैच हाथ से निकल गया। हाँ, देखें, लंबा स्कोर कर सकता है, कोई भी कर सकता है। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता कौन। कामरान अकमल अगर ओपन करते तो मैं ज़रूर कहता कि कामरान अकमल, इसलिए कि वो शॉर्ट गेंद को अच्छा खेलते हैं ऑस्ट्रेलियंस को, मगर वो तो वहाँ पे नहीं है। अब देखते हैं कि हमारे कौन सा प्लेयर, अजहर जो है वो स्टडी गेम खेलते हैं, वो भी हो सकता है लंबा स्कोर कर दें, मगर आखिरी में आके वो मार नहीं पाते जितने लंबे लंबे छक्के मारने चाहिए। कम से कम ये कि वो एक जगह, एक बेस बना के चले जाएं और 6, 7, 8। अच्छा, एक सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट, अगर कहीं आप इस मैच में 2 मुस्तकिल ओपनर के साथ जा रहे हैं, कहीं ये प्लानिंग आपके जहन में ना हो कि आप वन डाउन कामरान अकमल को भेज दें? अगर आपने ऐसा किया तो मेरा ख्याल है ये तो बहुत ही ज्यादती होगी फिर पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप के साथ। नहीं, अगर वन डाउन इस लिहाज से भेज सकते हैं, ये कई दफ़ा कप्तान करते हैं कि जी अगर कोई जल्दी आउट हो जाए तो फिर आप वन डाउन चले जाएंगे, इसलिए वो नया गेंद ज़्यादा अच्छा खेल। मगर फिर अजहर है, 4 मुस्तनद बैट्समैन बिल्कुल है, अजहर है, अजहर के होते हुए नहीं होना चाहिए, असूलन अजहर के होते हुए ये नहीं होना चाहिए। मगर कई दफ़ा कैप्टन इस तरह का फैसला करते हैं या कोचिंग स्टाफ, ये स्ट्रेटजी बनाई जाती है कि यार तुम पैट कर लो, अगर शुरू के 5-6 ओवर में कोई आउट हो जाता है तो तुम चले जाना, अगर 5-6 ओवर में नहीं आउट होता तो कंटिन्यू। पाकिस्तान पर हमने बड़ी बात की, अब थोड़ी सी ऑस्ट्रेलिया पर बात कर लेते हैं। वार्ड, वार्नर, हस्सी, माइकल क्लार्क, प्लानिंग वो कर रहे हैं शायद हस्सी से ओपन करा दें, लेकिन वार्ड ने बहुत अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया। वार्नर जो है वो खेलते हैं, बहुत ही जारहाना बैटिंग करते हैं। आपके जो 2 बॉलर हैं, सुहेल तनवीर, एजाज कीमा, या हो सकता है कि हफीज इनिंग का आगाज करें, आपको लगता है कि हमारे पास प्लानिंग है इनको कैप्चर करने की? बिल्कुल हो सकती है, प्लानिंग हो सकती है। जो वार्नर है उनके ऑन साइड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो बड़े तगड़े प्लेयर हैं, तो वो ऑब्वियसली वॉटसन वगैरह को तो मिस करेंगे, तो प्लानिंग 100% हुई होगी। मगर ये देखना है कि वो क्या सारे वक्त, मैं उनके जो डेटास देख रहा था, उन्होंने दोनों ने 1-1 100 किए हैं, इतने ज़्यादा सेंचुरियाँ नहीं है उनकी, तो इसका मतलब है वो पकड़े जाते हैं। मतलब ऐसी कोई बात नहीं है कि वो मारते ही चले जाएंगे तो कहीं फंसेंगे नहीं। जिस तरह उन्होंने स्टडी किया, आई एम श्योर वॉटमोर ने भी किया होगा उनको स्टडी, उनके बारे में टेप देखी होंगी, हर एक को पता होगा कि जैसे मैं कह रहा हूं कि वो ऑन साइड पे पकड़े जाते हैं, हो सकता है उनको ऑन साइड पे घेर लिया जाए। जाते जाते का आखिरी सवाल करूंगा आपसे, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया पहला एक रोजा मैचों की सीरीज का 50-50, 60-40, 30-70? मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए अच्छा चांस है, आई विल से कि 60-40, लेट्स सी। मैं पाकिस्तान को फेवर कर रहा हूँ 60-40। लेकिन ये जो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है, नहीं, इसलिए कि मैं 250 से प्लस रन होंगे तो 60-40 होगा, कम हो जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, तो स्कोर करना जरूरी है। पाकिस्तान के पास जनाब बासलाहियत खिलाड़ी मौजूद हैं। स्पिनर्स में अगर हम बात करें तो सईद अजमल है, मोहम्मद हफीज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नंबर 1 बॉलर, शाहिद आफरीदी, सईद अजमल, मोहम्मद हफीज, सुहेल तनवीर, एजाज चीमा पाकिस्तान के पास बॉलर है। बैटिंग आज पाकिस्तान ने बड़ी लंबी खिलाई है, देखें ये बैट्समैन कितनी अच्छे खेल का मुजाहरा करते हैं। फेसबुक पर आप विजिट कर सकते हैं हमारे पेज score.geo news, ईमेल करना चाहें तो score@geo.tv। पाकिस्तान टीम के लिए नेक ख्वाहिशात, पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छे खेल का मुजाहरा करे, शारजा में पहला मैच जीते, सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल करे, ये हम सबके दिल की आवाज़। सैयद याहिया हुसैन को सिकंदर बग के साथ स्कोर की पूरी टीम के हमरा इजाजत दीजिए, बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। एक बार फिर पाकिस्तान टीम के लिए नेक ख्वाहिशात कि पाकिस्तान अच्छा स्कोर बनाए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और कामयाबी हासिल करे और पाकिस्तान के बॉलर्स पाकिस्तान की जीत में मरकजी किरदार अदा करें। अल्लाह हाफ़िज़।